नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मोहम्मदाबाद गोना मऊ व्यवसाय प्लम्बर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या पर अंकित हस्त औजार नामक प्रसंग पर आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। प्रशिक्षण का सारांश। परिचय। बेसिक बेंच फिटिंग। बेंच औजारों का वर्गीकरण। धारक अथवा क्लैंपिंग औजार। वाइस के भाग। वाइस के प्रकार। बेंच वाइस के प्रकार। स्पेशल वाइस। मापन औजार। मापने के प्रकार। मापन की प्रणालियां। मापन औजार के प्रकार। लास्ट में सावधानियां। परिचय। अब हम परिचय के बारे में पहले बात करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन के लिए अधिकांश क्रियाएं स्वचालित से की जाती हैं। फिर भी कई काम ऐसे होते हैं जो कार्य बेंच पर ही किए जाते हैं ताकि वांछित परिशुद्धता मिल सके। कुछ पुर्जे तो कार्य बेंच पर ही हस्त प्रक्रमों से बनाए जाते हैं। फिटिंग कार्यशाला में सभी प्रक्रियाएं जिस मेज पर की जाती हैं उसे कार्य बेंच कहते हैं। इस कार्य बेंच पर विभिन्न हस्त औजारों के द्वारा कार्य किया जाता है। ये हस्त औजार छोटी एवं बड़ी कार्यशालाओं में प्रयोग किए जाते हैं। सामान्य हस्त औजार कई प्रकार के होते हैं, जैसे धारक औजार, मापन औजार, कर्तन औजार, खुरचने के औजार आदि। बेसिक बेंच फिटिंग। बेसिक बेंच फिटिंग क्या होती है, अब इसके बारे में बात करते हैं। बेंच वर्क से आशय विभिन्न घटकों का हाथ से उत्पादन करने से है, जबकि फिटिंग का आशय समागम किए जाने वाले भागों को किसी फिनिशिंग तकनीक द्वारा जोड़ने से है ताकि वांछित फिट प्राप्त हो सके। गेज, जिग्स मशीन औजारों आदि की असेंबली में कुछ हद तक बेंच वर्क भी किया जाता है। इन सभी कार्यों को बेसिक बेंच फिटिंग कहा जाता है। बेंच औजारों का वर्गीकरण। बेंच औजारों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, धारक अथवा क्लैंपिंग औजार। नंबर 2, मापन औजार। नंबर 3, चिन्ह औजार। नंबर 4, कर्तन औजार। नंबर 5, चोट मारने वाले औजार। नंबर 6, ड्रिलिंग औजार। नंबर 7, बंधक एवं लॉकिंग डिवाइस औजार। ये बेंच औजारों का वर्गीकरण 7 प्रकार से किया गया है। धारक अथवा क्लैंपिंग औजार। धारक अथवा क्लैंपिंग औजार क्या होते हैं, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। कार्यशाला में किसी भी कार्य अर्थात जाप को पकड़ने के लिए जो साधन काम में लिया जाता है उसे धारक अथवा क्लैंपिंग औजार कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से जो औजार लिया जाता है उसे
वॉइस कहते हैं। जाप को वॉइस में बांधकर विभिन्न ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे फाइलिंग। फाइलिंग रेती द्वारा की जाती है। ये मेटल को छोटे-छोटे कणों के रूप में घिसकर फाइलिंग क्रिया की जाती है। चिपिंग चीजल या छेनी के द्वारा जब मेटल को छोटे-छोटे कट लगाकर निकालते हैं मेटल को, तो उसे चिपिंग कहते हैं। रीमिंग जब ड्रिल से किया हुआ होल शुद्ध साइज में नहीं होता है, तो जब रीमिंग करते हैं तो वो शुद्ध साइज में होता है, जिसे रीमिंग कहा जाता है। टैपिंग जब किसी पाइप के अंदर चूड़ी टेप के द्वारा काटी जाती है, तो उसे टैपिंग कहते हैं। हेक्साइंग जब हेक्सा के द्वारा किसी ब्लेड की कटाई करते हैं, तो उस कटाई करने की विधि को हेक्साइंग कहते हैं। बैंडिंग जब मेटल को मोड़ा जाता है, तो उसे बैंडिंग कहा जाता है एवं अन्य मशीनिंग क्रियाएं की जाती हैं। वॉइस का साइज इसके जा की चौड़ाई से लिया जाता है। वॉइस के भाग, वॉइस के पार्ट। वॉइस के भाग निम्न प्रकार हैं। फिक्स्ड जा, ये कास्ट आयरन का बना होता है। मूवेबल जा, ये भी कास्ट आयरन का बना होता है। जा प्लेट्स माइल्ड स्टील की बनी होती है। स्पिंडल, ये भी माइल्ड स्टील का बना होता है। बेस कास्ट आयरन का बना होता है। हैंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। स्प्रिंग, स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। वॉशर, ये भी माइल्ड स्टील का बना होता है। काटर पिन माइल्ड स्टील की बनी होती है। बॉक्स नट गन मेटल का बना होता है। यहाँ बेंच वाइज का फिगर है, इसमें भी कुछ पार्ट दिए हैं, जैसे स्लाइडिंग जा, ये मूव करता रहता है। स्टैटिक जॉ, ये स्थिर रहता है। एनविल, इसमें कोई भी छोटा मेटल रख के उसकी थराई या पिटाई की जा सकती है। बेस, इसे जाम करने के लिए स्लाइड, ये आगे पीछे मूव करता है। हैंडल, इसे पकड़कर स्लाइडिंग जा को चलाया जाता है। स्क्रू हैंडल को लॉक करने के लिए होता है। वॉइस में एक मूवेबल जा तथा दूसरा फिक्स्ड जा होता है, जो कास्ट आयरन के बने होते हैं। मूवेबल जा को स्लाइडिंग जा भी कहते हैं। जा पर जा प्लेटें लगी होती हैं। जा प्लेटें माइल्ड स्टील की बनी होती हैं। वह जाप को पकड़ने का कार्य करती हैं। मूवेबल जा में से एक स्पिंडल अंदर तक गुजरता है, जो माइल्ड स्टील का बना होता है। इस पर स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, चौकोर थ्रेड कटी होती है। स्पिंडल को रोकने के लिए मूवेबल जा के अंदर स्प्रिंग, वॉशर, पिन आदि लगे रहते हैं। गाइड या बॉक्स नट फिक्स जा में बोल्ट द्वारा कसा रहता है। ये बॉक्स नट गन मेटल, ब्रॉन्ज या कास्ट आयरन से बना होता है। स्पिंडल में माइल्ड स्टील का हैंडल लगा होता है। हैंडल को घुमाने से मूवेबल जा फिक्स जा में आगे पीछे खिसकता या चलता है। वॉइस के प्रकार। बेंच वॉइस, इसे पैरेलल जा बेंच वॉइस भी कहते हैं। इस वॉइस को बेंच पर फिट किया जाता है तथा इस वॉइस पर जाप को बांधकर अनेक ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे हेक्साइंग, चिपिंग, थ्रेडिंग, टेपिंग, रीमिंग, बैंडिंग, फाइलिंग इत्यादि। इस पॉइंट को अभी पिछले स्लाइड में बताया गया है। इस वॉइस का साइज इसके जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। यह वॉइस फिटिंग शॉप में काम में ली जाती है। प्रायः 75 से 150 मिलीमीटर साइज की वॉइसें काम में ली जाती हैं।
बेंच वाइज के प्रकार। बेंच वाइज निम्न प्रकार की होती है: क्विक रिलीज बेंच वाइज, कॉम्बिनेशन बेंच वाइज, स्वीवेल वेस बेंच वाइज। अब नंबर 1 क्विक रिलीज बेंच वाइज के बारे में विस्तृत जानते हैं, जिसे जाप खोलने के लिए तीव्रता से चलाया जा सके। इस कार्य के लिए इसमें एक लीवर होता है। कॉम्बिनेशन बेंच वाइज। नंबर 2 कॉम्बिनेशन बेंच वाइज। यह बेंच वाइज तथा पाइप वाइज का संयुक्त रूप होती है। ये दोनों वाइसों का मिला जुला रूप होती है। नंबर 3 स्वीवेल वेस बेंच वाइस। इस प्रकार की वाइस में अलग से आधार लगा होता है, जिससे पूरी वाइस को इसके आधार पर पूरे वृत्त के रूप में घुमाया जा सकता है। इस प्रकार की वाइस का उपयोग टूल रूम में किया जाता है। बेंच वाइस के प्रकार। हैंड वाइस। इस वाइस को हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाता है। इसके जा लेग वाइस की तरह गोलाई में खुलते हैं। इस वाइस को खोलने व बंद करने के लिए स्क्रू और विंग नट का प्रयोग किया जाता है। इसके दोनों जा के बीच में एक स्प्रिंग की पत्ती लगी होती है। इस वाइस की बॉडी कास्ट आयरन से बनी होती है। इसका साइज रिवेट के सेंटर से जा तक की सीधी दूरी में मापा जाता है। मशीन वाइस। यह वाइस मशीन शॉप की अति महत्वपूर्ण वाइस है। इसे मशीन के टेबल से टी बोल्ट द्वारा कसा जाता है। इस वाइस की बॉडी कास्ट आयरन की तथा हैंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। इसका साइज जा की चौड़ाई से लिया जाता है। इसका प्रयोग मशीन टेबल पर जाप को पकड़कर ड्रिलिंग इत्यादि ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। यह अपने आधार पर किसी भी कोण पर घूम सकती है, जिससे मशीनिंग क्रिया करने में सुविधा रहती है। मशीन वॉइस निम्न प्रकार की होती है। मशीन वॉइस निम्न 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्लेन मशीन वॉइस। नंबर 2 यूनिवर्सल मशीन वॉइस। नंबर 3 स्वीवेल वेस मशीन वॉइस। नंबर 4 वर्टिकल मशीन वॉइस। ये निम्न 4 प्रकार की वॉइस है। प्लेन मशीन वॉइस के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। छोटे जाब्स को मशीन पर बांधने के लिए प्रयोग की जाती है। नंबर 2 यूनिवर्सल मशीन वॉइस। इसे किसी जाब को ऊर्ध्व क्षैतिज अथवा वांछित कोणीय दिशा में मशीन पर बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 स्वीवेल वेस मशीन वॉइस। इसके आधार को वांछित कोण पर घुमाया जा सकता है। नंबर 4 वर्टिकल मशीन वॉइस। इसे किसी जाप को केवल ऊर्ध्व दिशा में बांधने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। लेग वाइस। इस वाइस का प्रयोग अधिकतर ब्लैक स्मिथी जो लोहार होते हैं वो अपने वर्कशॉप में करते हैं। इस वाइस का प्रयोग इस वाइस पर गर्म जाप बांधकर फोर्जिंग, बैंडिंग आदि ऑपरेशन किए जाते हैं।
फोर्जिंग, लोहे को गलाकर उसे पीटा जाता है या बैंडिंग, मोड़ा जाता है। इस वाइस की एक लैग लंबी होती है तथा मूवेबल जा की छोटी लैग फिक्स्ड जा की बड़ी लैग के साथ एक लोहे की प्लेट द्वारा कब्जे पर जुड़ी होती है। यह फ्लैट स्प्रिंग की सहायता से खुलती है। यह हैमर की चोट सहन करती है। इस वाइस के जा गोलाई में खुलते हैं। इसका साइज इसके जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। पाइप वाइस, पाइप वाइस प्लम्बर का अति महत्वपूर्ण औजार है। इस वाइस में गोलाकार जाब, गोल राड, पाइप आदि पकड़े जाते हैं। इस वाइस के जा को वी ग्रूव में 90 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। इसकी बॉडी कास्ट आयरन की तथा स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। इसका साइज इसके जा द्वारा पकड़े जाने वाले बड़े से बड़े व्यास के पाइप से लिया जाता है। पिन वाइस, पिन वाइस का प्रयोग अधिकतर घड़ी साज वाले करते हैं। इस वाइस का प्रयोग अब इसके बारे में जानते हैं। इस वाइस में पतले व्यास के तार, राड, घड़ियों के पुर्जे आदि पकड़े जाते हैं। इस वाइस का जा ड्रिल चक की भांति होता है। इसमें आगे की तरफ चक और पीछे की तरफ हैंडल होता है। इसके द्वारा जितने बड़े साइज की तार पकड़ा जाता है वही इसका साइज होता है। टूल मेकर्स वाइस, टूल मेकर्स वाइस अब इसके बारे में बात करते हैं। इस वाइस की बॉडी स्टील की बनी होती है। इसके जा में दांते नहीं कटे होते हैं। इसका प्रयोग टूल रूम में छोटे छोटे फिनिश्ड पार्टों को पकड़ने के लिए किया जाता है ताकि पार्ट पर दाग आदि न पड़े। इसे वर्क बेंच पर या हाथ में पकड़कर फाइलिंग, पॉलिशिंग आदि की जाती है। इसका साइज भी जा की चौड़ाई से लिया जाता है। स्पेशल वाइस, स्पेशल वाइस निम्न प्रकार की होती है। स्पेशल वाइस निम्न 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 टूल मेकर्स क्लैंप, नंबर 2 हाइड्रोलिक वाइस, नंबर 3 न्यूमेटिक वाइस, नंबर 4 सी क्लैंप। टूल मेकर्स क्लैंप, नंबर 1 टूल मेकर्स क्लैंप। यह वाइस नुमा एक प्रकार का क्लैंप है। इसमें पैरेलल जा होते हैं जिसमें एक जा में आर पार चूड़ियां कटी होती हैं जबकि दूसरा वाला ब्लाइंड होल होता है। दूसरे जा के दोनों सुराखों में आर पार चूड़ी कटी होती है। इन चूड़ी वाले सुराखों में 2 स्क्रू एक दूसरे की विपरीत दिशा में फिट होते हैं। एक स्क्रू के हेड को स्प्रिंग द्वारा एक ही जगह स्थिर कर लिया जाता है। स्थिर वाले स्क्रू रॉड को दक्षिणावर्त घुमाने पर और दूसरे रॉड को भी दक्षिणावर्त घुमाएं तो दोनों जा आपस में मिलते हैं, अर्थात इनके बीच जा को क्लैंप किया जाता है।
इसी प्रकार दोनों को विपरीत दिशा में घुमाने से ये खुलते हैं। फिनिश्ड पार्ट पकड़ने में तथा उन पर मार्किंग, ड्रिलिंग, फाइलिंग इत्यादि ऑपरेशन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक वाइस, इस वाइस का जा हाइड्रोलिक प्रेशर से खुलता व बंद होता है। इसे खोलने व बंद करने के लिए वाल्व लगे होते हैं और वाल्व प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। यह आधुनिक मशीन है। न्यूमैटिक वाइस, आधुनिक कार्यशालाओं में इस वाइस का प्रयोग होता है। इस वाइस में स्पिंडल नहीं होता तथा यह हवा के प्रेशर से खुलती व बंद होती है। इसे खोलने व बंद करने के लिए वाल्व लगे होते हैं। इसमें कारीगर को कम परिश्रम करना पड़ता है। सी क्लैंप, यह अंग्रेजी के अक्षर सी की आकृति का होता है। इसकी बॉडी ड्रॉप फोर्ज की हुई कास्ट आयरन से ढलाई करके बनाई जाती है। इसकी बॉडी के एक सिरे पर चूड़ीदार स्पिंडल लगा होता है। इसका प्रयोग जाप को पकड़ने के लिए होता है। इसका साइज इसमें पकड़े जाने वाली बड़ी से बड़ी जाप से लिया जाता है। इसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। इस पर अत्यधिक दबाव नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे स्क्रू रॉड मुड़ सकती है। मापन औजार, मापन औजारों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापने की क्रिया को मापन कहते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के औजार उपयोग किए जाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होता है जिसे हम डायरेक्ट माप कर बता दें। अप्रत्यक्ष वो होता है जिसे हम नाप लें मगर रूल या स्टील रूल की सहायता लेना पड़े माप को बताने के लिए, वो अप्रत्यक्ष होता है। मापन के प्रकार, मापन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेखी मापन, नंबर 2 कोणीय मापन, नंबर 3 त्रिज्यीय मापन, नंबर 4 समतल सतह का मापन, प्लेन सरफेस का मापन। मापन की प्रणालियां, मापन की प्रणालियां निम्न प्रकार हैं। एफपीएस प्रणाली या ब्रिटिश प्रणाली, सीजीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली, ये 3 प्रकार की प्रणालियां हैं। मापन की प्रणालियां 3 प्रकार की, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। मापन औजार के प्रकार, मापन औजार के प्रकार, मापन औजार, मापन औजार निम्न प्रकार के होते हैं। मापन औजार निम्न प्रकार के होते हैं। रूल, यह धातु एवं लकड़ी का बना मापक यंत्र होता है। ये धातु का भी होता है या लकड़ी का भी बना होता है। इस पे चिन्ह अंकित होते हैं मिलीमीटर और इंच में। नंबर 2 स्केल, स्केल प्रायः देखने में रूल जैसा ही होता है। स्केल भी प्रायः देखने में कैसा होता है? रूल जैसा ही होता है। इस पर रूल की बात बराबर दूरी पर निशान अंकित होते हैं। इसमें भी बराबर दूरी पर निशान अंकित होते हैं, बनाए जाते हैं, परंतु रूल के अंकन से यह बिल्कुल अलग होता है। सावधानियां, अब हम सावधानी के बारे में बात कर लेते हैं कि रूल को कैसे प्रयोग करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए।
रूल का प्रयोग करते समय निम्न सावधानियां अपनानी चाहिए। रूल का प्रयोग करते समय हमें क्या-क्या सावधानी अपनानी चाहिए उसके बारे में अब बात करते हैं। रूल को कभी भी पेचकस की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे रूल से नाप रहे हैं या माप ले रहे हैं, तो उसको पेचकस की जगह नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं कि स्केल से माप ले रहे हैं, जहाँ पेचकस का काम है वहाँ रूल से भी पेचकस का काम लेना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, रूल को कटिंग टूल के साथ नहीं रखना चाहिए। रूल को कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उस पे चिन्ह अंकित होते हैं, वो औज़ार से टकराने के बाद उसकी पॉलिशिंग उड़ जाती है। नंबर 3, रूल को हमेशा साफ रखना चाहिए ताकि निशान साफ-साफ दिखाई दे सके। अगर रूल को साफ करके नहीं रखेंगे, तो जो उस पे चिन्ह अंकित हैं, वो साफ-साफ दिखाई नहीं देंगे। नंबर 4, रूल को उपयोग के पश्चात साफ करके रखना चाहिए। जब भी रूल को प्रयोग कर लें, तो उसकी साफ-सफाई करके उसको रखना चाहिए। आज जितने टॉपिक को बताया गया है, आप लोगों को इससे परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था और उसमें आप लोगों के परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्प होगा। जो भी विषय पे चर्चा किया गया है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को भविष्य में लाभदायक प्रदान हो। इसी के साथ धन्यवाद।